माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडा, ज्योतिषाचार्य, तंत्र विशेषज्ञ, आज आपके समक्ष कुछ जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूँ। मित्रों, हम ऐसा क्या कार्य करते हैं जिससे कई बार हम बुरी आत्माओं के चुंगल में फंस जाते हैं। हमें कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए, यदि हम उस कार्य को करते हैं तो प्रेत आत्माएं हमारी ओर आकर्षित होने लगती है और कहीं ना कहीं हम उनके चक्रों में फंस जाते हैं। वो हम पे हावी हो जाती है और उनका जो नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में दिखने लगता है। और नकारात्मक प्रभाव यदि आपको घेरेगा तो आपके जीवन में सभी कुछ नकारात्मक होंगे और आप जो भी करेंगे उसका नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो इसे आपको बताने से पूर्व आप लोगों से हमेशा की तरह एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे कि निरंतर आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। मैं नई नई जानकारियाँ प्रेषित कर रहा हूँ आप लोगों के मध्य, तो मेरे साथ बने रहें। अब आगे बढ़ते हैं। बुरी आत्माएं जीवन में यदि अच्छा है तो बुरा भी है, भगवान है तो शैतान भी है। तो आत्माएं का होना सत्य है, ये तो सभी मानते हैं। तो अच्छी भी आत्माएं होती है, बुरी भी आत्माएं होती है। जैसे अच्छे लोग होते हैं वैसे अच्छी आत्मा भी होती है, बुरी आत्मा भी होती है। जो बुरी आत्मा है, यदि वो किसी के संपर्क में आ जाती है, किसी व्यक्ति को अपने संपर्क में ले लेती है, जीवित व्यक्ति को, तो काफ़ी दुष्परिणाम देती है। जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसके जीवन काल में अच्छे नहीं मिलते। हम कुछ गलतियां जाने अनजाने में ऐसा कर देते हैं कि बुरी आत्माएं हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा, कई बार जादू टोना ये सब चीज़ें भी दुनिया में, ब्लैक मैजिक जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। कई बार हम ना चाहते हुए अकारण ही ब्लैक मैजिक जादू टोने के शिकार हो जाते हैं। कुछ हम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आज वो कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। बुरी आत्माएं, जादू टोना, तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस सकते हैं। तो सावधान हो जाइए और इन कामों से तौबा कर लीजिए। पहला, चौराहे में आप देखेंगे कई बार कई लोग नींबू मिर्ची या लाल कपड़ा में बंधा हुआ कुछ सामान, इस टाइप की चीज़ें फेंकते हैं। कभी भी उन पे पाँव मत मारिए, उनके ऊपर चल के मत जाइए, उनको लांग के मत जाइए, उसके साइड से निकल जाइए। वो किसी न किसी क्रिया करके उन लोग के द्वारा फेंका गया चीज़ होता है चौराहे पे। तंत्र के अक्सर कुछ सामान चौक पे, चौराहे पे फेंके जाते हैं। तो यदि आप इनको लांग के जाएंगे या खूंदेंगे तो उसके जो दुष्परिणाम है, जो नकारात्मकता है, वो आपके पास आ जाएगी। सुनसान जगह में हम अक्सर देखते हैं और कहीं पे भी पेशाब कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी पेड़ के जड़ पे पेशाब मत कीजिए, किसी पेड़ पे पेशाब मत कीजिए। कई बार कई पेड़ पे वास होता है आत्माओं का जो आपको मालूम नहीं रहता। यदि आप पेशाब करते हैं तो उन्हें नाराजगी होती है। आप किसी के घर में पेशाब करेंगे तो स्वाभाविक बात है वो आप पे नाराज होगा और जो प्रतिक्रिया वो करेगा वही आत्माएं भी करती है, क्योंकि जो वृक्ष होता है वो उनका वास होता है। शनिवार को पीपल का पेड़ में यदि आप जल भी देने जाएं तो उसे स्पर्श करके प्रणाम न करें, सिर्फ जल दें और दूर से प्रणाम करें। वहाँ पे भी आत्माओं का वास रहता है। महिलाएं अक्सर बाल खोल के रात को घूमने निकलती है, ये कदापि ना करें, या रात को बाल खोल के ना सोए, क्योंकि तंत्र मंत्र जो जितना भी कुछ होते हैं, काला मैजिक, काला जादू और बुरी आत्माओं का प्रभाव खुले बाल वाली महिलाओं पे बहुत आसानी से हो जाती है। ये प्रभाव वो जल्दी इन पे हावी हो सकते हैं। यदि बाल बंधे होंगे तो इनका प्रभाव कम पड़ेगा, यदि खुले होंगे तो इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है। इसलिए माताओं और बहनों से निवेदन है कि अपने बाल बांध के रखें सोते समय और बाहर घूमते समय। इत्र सेंट का तो प्रयोग कर ही नहीं, क्यों रात को यदि कहीं घूमने जाना है तो, और या सोते समय, क्योंकि ये रात को जो होती है वो काली शक्तियों का समय होता है। वो अपने प्रचंड रूप पे रहते हैं और इत्र वगैरह जो होता है वो उनको आकर्षित करता है। तो कभी भी इत्र लगा के रात को ना सोए या किसी सुनसान जगह पे ना जाए इत्र लगा के। प्रेग्नेंट महिलाओं को रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए। बिना अनावश्यक, बिना काम के, काम होगा तो आपको जाना पड़ेगा, स्वाभाविक है, अनावश्यक ना घूमें। शमशान में यदि आप किसी
को कंधा दे के आ रहे हैं तो वापसी आते वक्त मुड़ के ना देखें शमशान की ओर, चुपचाप निकले और अपने घर की ओर आ जाए। किसी भी मरे हुए व्यक्ति का कुछ चीज़ मिल जाता है तो अपने पास लेके उसे ना घूमें, अपने से दूर रखें। ये सब भी कारण होता है कि आप ना चाहते हुए आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हो आत्माओं को अपने पास आने के। तो आज मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी। अब इसके साथ मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।